दोस्तों स्विगी, इंस्टामार्ट, जेप्टो और ब्लिंकिट के बाद क्विक कॉमर्स सेक्टर में अमेजॉन ने भी अपना कदम डाल लिया है। जी हाँ दोस्तों, आप सही सुन रहे हैं। क्विक कॉमर्स के बिजनेस में अमेजॉन ने अब अपना कदम जो है वो डाल लिया है। दिल्ली में ये क्विक कॉमर्स की सेवाएं कुछ चुनिंदा जगहों पे इन्होंने शुरू कर दी है। चलिए आज के इस वीडियो में हम इसी के बारे में जानेंगे, पूरे क्विक कॉमर्स बिजनेस के बारे में समझेंगे और अमेजॉन ने क्या किया है, कहाँ से शुरू किया, कैसे किया, सारी चीज़ें हम आपको डिटेल में इस वीडियो में बताने वाले हैं। तो दोस्तों शुरू से लेकर के अंत तक वीडियो को जरूर देखिए। तो चलिए वीडियो को बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो दोस्तों अब अमेजॉन भी 10 मिनट में डिलीवरी करेगा। जी हाँ, ई कॉमर्स कंपनी अमेजॉन ने अपनी 10 मिनट में डिलीवरी करने वाली सर्विसेज अमेजॉन नाउ को अब दिल्ली में लॉन्च कर दिया है। इस सर्विस की शुरुआत सबसे पहले बेंगलुरु में की गई थी और अब यह राजधानी दिल्ली के कुछ चुनिंदा पिन कोड्स में मिल रही है। कंपनी ने कहा है कि आने वाले महीनों में इसका और विस्तार ज़्यादा इलाकों में किया जाएगा। अब समझते हैं कि ये अमेजॉन नाउ क्या है। दोस्तों अमेजॉन नाउ के जरिए ग्राहक रोज़मर्रा के जरूरी सामान जैसे ग्रॉसरी, घरेलू प्रोडक्ट्स और पर्सनल केयर आइटम्स को मात्र 10 मिनट में मंगवा सकते हैं। जैसे कि ब्लिंकिट, जेप्टो, इंस्टामार्ट, ये इन सारे जो एप्लीकेशन हैं उनसे आप मंगवाते हैं, वैसे ही अब अमेजॉन नाउ से भी 10 मिनट में सामान मंगवा सकते हैं। अमेजॉन का कहना है कि इस सर्विस में भी वही क्वालिटी, सुरक्षा और भरोसे का ध्यान रखा जाएगा जो उसके मेन प्लेटफॉर्म पे मिलता है। कंपनी के मुताबिक शुरुआत में ग्राहकों से बहुत पॉजिटिव रिस्पांस मिली है, खासकर अमेजॉन प्राइम मेंबर्स से। इसी को देखते हुए कंपनी ने इस सर्विस को जल्द ही और इलाकों में बढ़ाने की योजना बना रही है। भारत में ग्राहक अब तेजी से डिलीवरी की उम्मीद करने लगे हैं। पहले जहां 1-2 दिन की डिलीवरी को सामान्य माना जाता था, अब कंज्यूमर कुछ ही मिनटों में ऑर्डर डिलीवरी की मांग कर रहे हैं। इसी ट्रेंड को देखते हुए फ्लिपकार्ट ने भी फ्लिपकार्ट मिनट्स के नाम से अपनी क्विक डिलीवरी सर्विस शुरू की थी, जो अब 14 शहरों में शुरू हो चुकी है। दोस्तों शुरुआत में क्विक कॉमर्स सिर्फ ग्रॉसरी पर फोकस था, लेकिन अब यह कई और कैटेगरी तक पहुंच चुका है। स्विगी, इंस्टामार्ट अब 10 शहरों में स्मार्टफोन डिलीवरी कर रहा है। ब्लिंकिट और जेप्टो जैसे प्लेटफॉर्म्स ने भी होम अप्लायंसेस और कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स जैसी कैटेगरी में एंट्री कर ली है। तेजी से बढ़ती डिमांड के बावजूद क्विक कॉमर्स कंपनियों के लिए मुनाफा कमाना अभी भी बड़ी चुनौती है। दोस्तों ब्लिंकिट को FY25 की चौथी तिमाही में 134% की ग्रोथ मिली, लेकिन कंपनी को 178 करोड़ का नेट लॉस हुआ। वहीं स्विगी, इंस्टामार्ट को 840 करोड़ रुपए का घाटा हुआ, क्योंकि उसने अपने स्टोर्स नेटवर्क का विस्तार किया था। अगर हम बात करें पूरे क्विक कॉमर्स सेक्टर में दबदबे की, यानी कि किस कंपनी की मोनोपोली सबसे ज़्यादा है, तो इसके चलते हमें ICICI सिक्योरिटीज़ की रिपोर्ट पे चलना पड़ेगा। दोस्तों ICICI सिक्योरिटीज़ की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग अप्रैल से जून 2025 की तिमाही में ब्लिंकिट और इंस्टामार्ट की बाजार हिस्सेदारी बढ़ी है, लेकिन ब्लिंकिट का ग्रॉस ऑर्डर वैल्यू 25% और इंस्टामार्ट का 22% बढ़ा, जबकि पूरे सेक्टर की ग्रोथ 20% से कम रही है। दूसरी ओर जेप्टो को मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। इसके डेली एक्टिव यूजर्स दिसंबर 2024 में 5.5 मिलियन से घटकर जून 2025 में 4.9 मिलियन हो गए। इसकी तुलना में ब्लिंकिट के जो डेली एक्टिव यूजर्स हैं वो बढ़कर 6.2 मिलियन हो गए। इंस्टामार्ट की नई ऐप जून में 1.1 मिलियन डेली एक्टिव यूजर्स हासिल किए। अमेजॉन नाउ की दिल्ली में एंट्री से क्विक कॉमर्स सेक्टर में कंपटीशन और बढ़ गया है। दोस्तों आपको यह इन्फॉर्मेशन कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा और अपनी राय जरूर दीजिएगा। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों में भी शेयर कर लीजिए।